हमने हीरा के सुकुमारी, भैया बाबू के दुलारी, हमको नाक सहबे ओल सन के बोल गए। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में आप लोगों को लग रहा होगा मैं ये किस भाषा में गुनगुनाई। गाना तो नहीं बोलूँगी, गुनगुनाई। दरअसल ये मैथिली भाषा है। आज मैं मधुबनी पेंट्स के बारे में बात करूँगी। मधुबनी पेंट्स के बारे में मैं दो हिस्से में बात करूँगी। एक तो मधुबनी पेंट्स क्या है और क्या हम लोग जानते हैं उसके बारे में, और दूसरा ये मेरे जीवन पे इसका क्या असर है इसके बारे में बताऊंगी। मधुबनी पेंट्स जैसे मधुबनी जिला मधुबनी डिस्ट्रिक्ट मधुबनी का एक मिथिला का एक फोक पेंटिंग कह सकते हैं। जैसे आपने फोक डांस, फोक गाना, फोक संस्कृति, फोक पेंटिंग लेकिन और कहीं नहीं है, ये मिथिला में ही है। इसको मधुबनी पेंट्स बोलते हैं। मधुबनी पेंट्स जनरली चित्रकारी में किया जाता है। इसका मेन विषय होता है मिथिलांचल के लोगों का रहन सहन, रख रखाव और कैसे लोग रहते हैं, क्या पसंद करते हैं, ये सब। जनरली ये पेंट्स औरतें बनाती हैं। आजकल पुरुष भी आ गए हैं इसमें, लेकिन बहुत सालों तक ये मधुबनी पेंट्स औरतें ही बनाया करती थी। मधुबनी पेंट्स में विशेष उसका जो पेंटिंग जो होता है जनरली दीवालों पे लोग करते हैं। दीवालों पे मैंने शुरुआत की बात मैं बोल रही हूँ, एकदम छोटे किए। मैं तो मेरे को याद है, समझिए 1968-69 से, थोड़ा थोड़ा तो मैं एकदम छोटी थी, 2-3 साल की, तब से याद है। तो नानी के यहाँ शादी वादी में जाते थे तो देखिए पेंटिंग जो है दीवालों में, शादी के घरों में कोहबर बोलते हैं। जिस रूम में दुल्हन को रखा जाता है उसको कोहबर बोला जाता है। उसको उस रूम को पेंटिंग से किया जाता है। फिर जनेऊ हुआ, कुछ भी मिथिला का माने फंक्शन, शुभ कार्यक्रम हुआ तो जैसे मचान, दलान, सब जगह इस पेंटिंग से किया जाता है। ये पेंटिंग कैसा होता है, जैसे मिथिला का विशेष है माछ मखान, ये वहाँ का विशेष चीज है। तो आप देखिएगा उसके पेंटिंग में औरतें बना रही हैं माछ, मतलब मछली का फोटो, पेड़ पौधा, जनरली यही सब होता है और पेंटिंग से पेंट करके किया जाता है। इसको अभी तो पेंट सब बाजार में अवेलेबल है, लेकिन शुरुआत के दिनों में ये ऐसे नहीं किया जाता था। जैसे कि मैंने देखा है छोटे में कि विभिन्न रंग पेड़ पौधों से कैसे हरा रंग में सफेद मिला के कौन सा रंग बनता है, फिर हल्दी, फिर चूना, ये सब डाल के रंग बनाए जाते थे। और फिर ब्रश कहाँ था, तो लोग रुई, लकड़ी के, बांस के, ये आम के पतले पतले लकड़ियाँ, वो सब लेके उसमें रुई डाल के फिर रंग में चुभो के आलता, ये सब देके विभिन्न रंग बना के वो पेंटिंग बनाया जाता है। बड़ा ही भव्य है। अगर इन दिनों कोई मधुबनी स्टेशन बिहार गए होंगे आप लोग तो देखिएगा पूरा मधुबनी स्टेशन को सजाया गया है मधुबनी पेंट्स से। अभी तो फिलहाल वो पेंट में ही नहीं रहा, वो अब साड़ियों में आ चुका है, कपड़ों में, कुर्ता में। फिर उसके मधुबनी पेंट स्टिच से, मधुबनी स्टिच भी कहलाता है। कांथा स्टिच जो होता है ना, कांथा स्टिच में मधुबनी पेंट्स बहुत फेमस। साड़ियाँ बहुत महंगी होती है, 10-12 हजार से तो शुरू होती है ये साड़ियाँ। जनरली सिल्क के साड़ी के ऊपर ये किया जाता है। ये विदेशों में भी निर्यात होते हैं और इसकी बहुत मांग है। अब बहुत ही स्टैंडर्ड और भव्य माना जाता है इसको। मधुबनी पेंट का इतना जानकारी इतना मुझे है। अभी बहुत सारे लोग इसको लेके, पहले तो लोग एक दूसरे के यहाँ जिनको आता था, जैसे पेंटिंग करना हर घर में जैसे होता है ना, किसी के यहाँ कुछ आता है तो दूसरे के घर में जाके कर देते हैं, ऐसे अड़ोसी पड़ोसी कर देते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जैसे इवेंट मैनेजमेंट ये सब में आपको मिल जाएंगे मधुबनी पेंट्स करने वाले, वो लोग आके आपका घर पेंट कर देंगे सब। जैसे मैथिली ठाकुर के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो गाना गाती हैं, भजन गाती हैं, गाना गाती हैं,
उनका घर में मधुबनी पेंट मैंने करते देखा, आर्टिस्ट लोग आके वो लोग कर रहे थे मेन। लेकिन उसका विषय पेंटिंग का पेड़ पौधा मछली और औरतें गांव के औरतें, घर, ये सब रहता है इसका मेन जो इसका विषय है इसी में। लेकिन बड़ा ही सुंदर आर्ट से वो किया जाता है। जो लोग आप लोग देखे होंगे उनको पता होगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब जैसा कि मैंने बोला कि पहले सिर्फ रंगों से किया जाता था, अब अपने बना के रंग, अब वो रंग ट्यूब रंग और सब में नए नए जो रंग निकले हैं, कलर जो पेंटिंग किया जाता है वो सब मिलता। ब्रश भी हर तरह के पतले मोटे जैसे ब्रश होते हैं ना पेंटिंग के, वैसे मधुबनी पेंट्स के भी ब्रश होते हैं, वो सब मिलते हैं। और आप अपने घर को सजाना चाहें तो आपको ऑनलाइन इसकी सुविधा है, तो वो लोग आके आपका घर सजा देंगे मधुबनी पेंट करके। और बिहार में तो इसको मिथिला में, बिहार नहीं मिथिलांचल का तो ये शुभ है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ मधुबनी पेंट नहीं किया होगा। दीवालों की बात बोल रही हूँ मैं, दीवालों में घर की कोई सुविधा जैसे जनेऊ, शादी, ये सब में सब किया हुआ रहता है। तो ये तो थी मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में जानकारी। मैं अपने बारे में बता रही हूँ। मेरी नानी जो थी, कलावती नाम था उनका, वो बहुत अच्छा मधुबनी पेंट करती थी। सच पूछिए तो दोस्तों, जमाना बीते तो जमाना हो गया। आज सच पूछिए अब मुझे इस बात का एहसास है, इतनी अच्छी कला थी मेरी नानी के पास जिसका मैं थोड़ा सा भी ले नहीं पाई या लेने की चाह भी नहीं रखी। अभी मुझे अफसोस है, बेहद अफसोस है इस बात का। मैं जब छोटी थी नानी के यहाँ जाती थी तो जैसे नानी का बहुत बड़ा परिवार था, जैसे नाना जी लोग 4 भाई, उनके भी पिताजी के 4 भाई, तो बहुत बड़ा आंगन था, सबके घर था। तो जब भी मैं गर्मी की छुट्टी में गई हूँ तो किसी न किसी के यहाँ शादी ब्याह जनेऊ कुछ न कुछ रहता था। तो मेरी नानी को सब बुलाते थे पेंटिंग करने। मेरी नानी सुबह से शाम कर देती थी। पहले दीवार को ना मिट्टी से लेपा जाता है, फिर उस समय तो कलर वो खुद बनाती थी, कैसे मिला के चूना में कुछ मिलाई तो पीला बन गया, फिर पत्तों का रस कुछ मिलाई तो हरा हुआ, फिर आलता में सफेद मिलाई तो गुलाबी हो गया, चूना मिलाई तो ऐसे करके रंग। मैं चुपचाप बैठे सब देखती रहती थी। मेरे लिए वो एक वो था, मैंने शौकीन टाइम पास बोलिए, बहुत अच्छा लगता था। मैं नानी को ब्रश बना के, क्योंकि हर कलर का अलग ब्रश होता था, तो ब्रश कहाँ, वो तो आम की पतली लकड़ी में रुई डाल के ऐसे बना के, तो वो मैं सीख गई थी। तो नानी जहाँ जाती थी तो बाद में मैं सुनी थी नानी को लोग बुला के सब करते थे, फिर सम्मान करते थे, नानी का सम्मान करते थे। मैंने उस समय का, ये आज से 50 साल पहले के बारे में मैं बोल रही हूँ। तो सम्मान करना, उस समय अच्छा साड़ी वाड़ी देना, ये सब यही सब माना जाता है उस समय का सम्मान। कैश फ्लो उस समय उतना नहीं था, इसीलिए ये सब का उतना पैसा से देने का नहीं होता था। लेकिन बाद में जब मैं बड़ी हुई, जब मेरी शादी हुई, तब की बात बोल रही हूँ। मेरी शादी तो कलकत्ते से हुई, तो मेरी नानी आई थी, तो वहाँ भी हमारा एक छोटा घर, जिस रूम में दूल्हा दुल्हन रहते हैं, मैंने जिस रूम में मैं अपने पति के साथ रहूंगी, उसको कोहबर लिखना बोलते हैं। कोहबर अंकन करना नहीं, लिखना बोलते हैं। तो मेरी नानी मेरा वो कोहबर लिखी है। सच पूछिए तो मेरी शादी में ही कोहबर लिखा गया। फिर बाद में मेरे भाई की शादी तक शायद मेरी नानी नहीं थी, और इस कला को मेरी माँ भी उतने अच्छे से अपना नहीं पाई। लेकिन हाँ, हमारे घर में जैसे उतने अच्छे से नहीं भी करो तो थोड़ा बहुत कुछ जरूर कर दो, जैसे चिड़िया, बैगा, मैना, वो लोग आलता से किसी चीज से, वो मैंने एकदम नियम है। आप उतना अच्छा से नहीं पेंट कर पाओगे तो भी आपको छोटा छोटा कुछ बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ बना था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और मेरे बेटे की शादी में तो मैं बहुत, उसी समय एक्चुअली मेरे को अफसोस होना शुरू हुआ कि मेरे बेटे की शादी तो लॉकडाउन में हुई थी, ना कोई किसी का आना ना जाना। लेकिन मेरे बेटे का कोहबर तो लिखा ही नहीं गया, क्योंकि मेरे को तो कुछ नहीं आता उसका करना। थोड़ा बहुत भी चिड़िया, बैगा, मैना भी बना देती, उतने का भी आइडिया नहीं कि कलर कैसे बनाते हैं अपने से।
अब ब्रश वश खरीद के वो सब का तो उस समय दुकानें भी बंद थी, सच पूछे तो कुछ हो ही नहीं पाया। तो मेरी अभी तो गांव में जो लोग करती हैं अच्छा प्रोफेशन हो गया है। अब पुरुष वर्ग भी आ गए हैं इसमें, एकदम हायर करके लाया जाता है। किसी के घर में शादी ब्याह हो कुछ हो, लोग तो वैसे ही सजाने लगे। जैसे मधुबनी स्टेशन जो सजाया गया, मैं सुनी हूँ कितने 100 लोग कितना दिन तो 1.5 महीना ना 2 महीना लग के वो काम किए थे। बहुत सुंदर सजाए लेकिन वो लोग औरतों को। और अभी जो मोदी जी ने जो किया था G20 का जो अनुष्ठान हुआ था दिल्ली में, तो उसमें भी सभी कलाकारों को बुलाया गया था और बहुत कुछ सजाया गया था। फोक का जो सबको सराहना किया गया था, तो उसमें मधुबनी पेंट्स की भी औरतें सब आई थी। बहुत साधारण, बिना पढ़ी लिखी, आजकल तो खैर बिना पढ़ी लिखी कोई नहीं होती है, कम पढ़ी लिखी होंगी सब, लेकिन बहुत बढ़िया पेंट करती हैं। और उसके बाद अब तो साड़ियों में भी आने लगा है ये सब। तो ये हमारे मिथिला का एक बहुत चर्चित और बहुत अच्छा कहिए हमारा एक तो सौगात है मिथिला का, जो कि बहुत पॉपुलर है, विदेशों में भी जाता है। तो मधुबनी पेंट्स के बारे में तो आज मुझे बहुत दिनों से मैं सोच रही थी बात करूंगी, खास करके मैं अपनी नानी को याद करने के लिए, और कि वो कितना अच्छा करती, बहुत सुंदर करती थी। मैंने मेरे शब्दों के जोर से आप समझ रही होंगी मुझे कितना अच्छा लगता था उसका। मधुबनी पेंट्स का थोड़ा सा ये मैंने अपने YouTube के जो ये बनाऊंगी उसके ऊपर मैं थोड़ा दे दूंगी, आप लोग देखिएगा कितना सुंदर दिखता है पेंटिंग। और साड़ी ओड़ी में तो आप लोग देखे ही होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।